नमस्ते। मैं डॉक्टर अजय पाल, सहायक आचार्य, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के तत्वाधान में चलाए जा रहे फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत असाइनमेंट के रूप में मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस सारी तकनीकी के लिए मैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को और उनकी डायरेक्टर प्रोफेसर नम्रता शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनको थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिससे हम लोगों ने सारी तकनीकें सीखी हैं और ये वीडियो बनाने शुरू किए हैं। आज आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हम सबका कल्याण करें। आज का जो विषय है वो है स्वस्थ फेफड़ों के लिए योगाभ्यास, योगिक प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी लंग्स। वे कौन से अभ्यास हैं जिनसे हम अपने लंग्स को हेल्दी कर सकते हैं। योग में ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, अभ्यास हैं, चाहे वो षटकर्म की बात की जाए और चाहे वो आसनों की बात की जाए, चाहे वो प्राणायाम की बात की जाए। हर जगह ऐसा बहुत कुछ है कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग कुंभक, क्योंकि योग में जैसे हम प्रवेश करते हैं और हम लंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बात आती है कुंभक की। कुंभक किसको कहते हैं? कुंभक प्राणायाम का दूसरा नाम है, सिनोनिम्स ऑफ प्राणायाम। ड्यूरिंग कुंभक नो न्यू एयर इज इंटर्ड इन द लंग्स। योग के अभ्यासी जानते हैं कि कुंभक का मतलब होता है रिटेंशन, हवा को, वायु को, प्राण को रोक के रखना। कहाँ? अंदर या बाहर। शो नो मोर ऑक्सीजनेशन इज टेकिंग प्लेस, जिसके कारण बहुत ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है। द ऑक्सीजन टेंशन इज इन द ब्लड इज रिड्यूस्ड। इसके कारण ऑक्सीजन का तनाव ब्लड के अंदर कम हो जाता है अप टू ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल तक। दिस हैज एन एडवांटेज, इसका एक लाभ है। जब ये सर्टेन लेवल तक कम होता है तो इसका एक लाभ है। द ब्रेन इज मोस्ट सेंसिटिव टू दिस लोअर्ड ऑक्सीजन टेंशन। हमारा मस्तिष्क बहुत सेंसिटिव है इस कम मात्रा में ऑक्सीजन के लिए। एंड एज इट्स नीड फॉर ऑक्सीजन आर द ग्रेटेस्ट। हम सब जानते हैं कि ब्लड की टोटल जो सप्लाई है 20% उसका ब्रेन को चाहिए होता है। और ब्रेन को क्यों चाहिए होता है? इसी ऑक्सीजन की सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई लगातार बनी रहे इसलिए। इफ द क्वालिटी ऑफ द ब्लड इज बिलो पर द ब्रेन ट्राइज टू गेट मोर ब्लड क्वांटिटी। ब्लड की क्वालिटी में कमी आती है, जो कुंभक कर लिया है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया इसलिए उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। ये ब्लड, ज़्यादा ब्लड जब ब्रेन डिमांड करेगी तो वहाँ से बहुत सारी कैपिलरीज, जो अभी तक सारी कैपिलरीज हर समय वर्क नहीं करती, जब आवश्यकता पड़ती है तब वो वर्क करती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं, जैसे हम जब गुस्से में होते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, सारी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर जाता है। ऐसे ब्रेन के साथ भी होता है। फंक्शंस ऑफ द respiration. Respiratory system allows animals to move oxygen needed for cellular respiration into body tissue and remove carbon dioxide waste product of cellular respiration from the cell. हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं श्वसन करती हैं, श्वसन में वो ऑक्सीजन को माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बर्न करती हैं और वो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करके ग्लूकोज की प्रेजेंस में हमारे कार्य के लिए हमारा सहयोग करती है। रिस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्रोवाइड्स, नोज जो है वो क्या करती है? प्रोवाइड्स एयरवे, हवा को रास्ता देती है, हवा को मॉइस्चर देती है, उसको गर्म करती है, उसको फिल्टर करती है, रेजोनेटिंग चैम्बर के रूप में कार्य करती है, ओलिफैक्टरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती है और स्पीच में हमारी मदद करती है। ये नाक के कार्य हैं। और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे रिस्पिरेशन में टेक प्लस करते हैं, भाग लेते हैं? ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइलस है और एल्विलाई है। एल्विलाई क्या करते हैं? एल्विलाई वो पार्ट है जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। अब ये सारी जो बातें थी वो सारी की सारी रिस्पिरेशन की थी, रिस्पिरेटरी सिस्टम की थी। लेकिन योग क्या करता है? लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि योग में कहा जाता है सिट इरेक्ट। सिट इरेक्ट का मतलब है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी।
लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लंग्स के अंदर हवा का मात्रा ज़्यादा जाएगा। देखिए, सिट स्टैंड विद योर एल्बोज स्लाइटली बैक, इनहेल ए डीप ब्रीथ, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सेल। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज आवर लंग कैपेसिटी। हम जानते हैं कि हमारे लंग्स इतने बड़े हैं जितना कि टेनिस कोर्ट। योर लंग्स हैव टू टोटल सरफेस ऑफ 750 स्क्वायर फीट, अबाउट द सेम एज वन साइड ऑफ द टेनिस कोर्ट। और उस लंग्स को फिल करने के लिए हमें योग की अभ्यासों का सहारा लेना चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, हेल्दी एयर इनहेल करना चाहिए ताकि हमारे लंग्स हेल्दी बन सके। पॉल्यूटेड एयर उन्हें पॉल्यूटेड कर देती है, स्मोकिंग उन्हें पॉल्यूटेड कर देती है। गुड हैबिट्स डेवलप करिए, योग करिए और अपने आप को फिट रखिए। योग में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणु मापनोति ततो वायुम निरोधयेत। If is respiration is operative, the mind is also unstable. So also if the respiration is stabilized, mind also becomes stable. The yogi attains motionless of the mind. Therefore, the respiration should be restrained. इसलिए respiration करना चाहिए। और यहीं पर हम अपने आज के इस कथन को विराम देंगे। बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन टाइम भी अपना महत्व रखता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें न करके और कभी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।